और बात करना चाहूंगी मैं, जैसे कि आपने गोविंदा जी के साथ फिल्म की थी रंगीला राजा और जलेबी। ये दो फिल्म कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? इट्स नाइस या फिल्म हो टेलीविजन हो कुछ और हो, अगर लोग पसंद करते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो वो तो अच्छा लगता ही है। there's no जी। doubt about it. दोनों फिल्म्स ज्यादा स्पेशल इसलिए भी हैं बिकॉज दे वर डेब्यू फिल्म्स, एंड डेब्यू फिल्म्स के रिव्यूज इन बहुत सारी चीजें दे काइंड ऑफ मैटर बहुत ज्यादा। एंड अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा फील हुआ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एग्जैक्टली। और अगर जर्नी की मैं बात करूं, टेलीविजन से बॉलीवुड, बॉलीवुड से टॉलीवुड, कैसी रही है जर्नी? टॉलीवुड में भी आपने काफी काम किया है, जी। तो बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस। बहुत ही अनप्लान्ड कहूंगी मैं, बिकॉज मैंने कोई भी चीज कभी भी लाइफ में प्लान नहीं की है। इनफैक्ट मुझे प्लानिंग कुछ हद तक समझ भी नहीं आती, बिकॉज मैं शायद 6 महीने से ज्यादा दूर का सोच भी नहीं पाती हूँ। जी। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लान कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, वो एक चीज है। जो ड्रीम है, जो मैं चाहती हूँ, वो एक बेसिक चीज होगी। दूसरा होता है कि आप मैं उस पे कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैं उतना स्ट्रेटेजिक इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग, अब ये और इसका इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, अब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, नहीं। मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ अपने गट फील से, बिकॉज जो मुझे उस मोमेंट पे करेक्ट लगता है मैं वही करने में बिलीव करती हूँ। एंड जी। आई रिमेम्बर जब बिग बॉस की बात, आई डोंट नो मैं कभी किसी को एक्सप्लेन कर पाऊंगी ढंग से या नहीं, बट आई थिंक एक बहुत ही बड़ा ब्रेन स्ट्रॉम था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थी। एंड एक माइंड था कि यार इतने सारे टेलीविजन शोज, एंड मैं टेलीविजन की तरफ टेम्पटेड होती हूँ, कई बार होती हूँ, क्योंकि मैं टेलीविजन को पसंद करती हूँ एज बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज बचपन से टीवी में काम किया है, तो वो दैट कनेक्ट वो जा नहीं सकता, बट इट्स करेक्ट। ऑलवेज देयर। तो जब बहुत सारे टेलीविजन शोज ऑफर हो रहे थे तो देखिए वो पॉइंट, हम अरे यार नाउ व्हाट यू से एंड रिफ्यूज देम बिकॉज उनको रिफ्यूज करना वाज आल्सो डिफिकल्ट। बट जी। एक डिसीजन लिया था उस टाइम पे कि नहीं है ना, कुछ भी कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो, जिद कह सकते हो, व्हाटएवर, बट माँ पापा सपोर्टिव थे, दे वर एज लॉन्ग एज यू कूल इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड एक साल के बाद, एक डेढ़ साल के बाद फाइनली आई डिड फ्राइडे एंड जलेबी। देन उस दौरान और उसके बीच में भी, उसके पहले भी काफी टॉलीवुड फिल्म्स ऑफर हुई थी, बट किसी ना किसी वजह से, तो फर्स्ट was कि हिंदी फिल्म करनी है, पहले हिंदी होनी चाहिए। एंड जी। कुछ चीजें, कुछ स्क्रिप्ट्स या कुछ चीजें नहीं समझ में आई मुझे। बट आई रिमेम्बर व्हेन हिप्पी केम बाय, तो फर्स्ट चीज मैंने सो इफ वी ऑल रिमेम्बर, रजनीकांत सर की फिल्म रिलीज हुई थी कबाली, and I remember it was such a festival, aircraft पे promotion, and I, so वो feeling मेरे दिमाग में बहुत strongly रह गई थी, because I remember looking at one of the hoardings and seeing that God यार इस level का grandeur होता है films का, it's crazy, it's absolutely insane। तो when I got a call for Hippie, they said कि ये वही प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कबाली प्रोड्यूस की थी, so I went sorry, pardon me again। so I think then on मेरा नेक्स्ट मैंने डायरेक्टर एंड एक्टर तो फिर बाद में सुना, एंड वो वंडरफुल टीम। फिर देन आई वाज क्यूरियस, बिकॉज कई बार लोग फीड करके रखते हैं कि हीरोइन यूजुअली इफ यू देयर इन द फिल्म तो सीन्स बड़े कम होते हैं, परफॉर्मेंस, एंड मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करना पसंद है, आई एंजॉय डूइंग दैट। नॉट दैट रनिंग अराउंड द ट्री इज नॉट माई फुट, आई लव टू, बट कुछ फिल्म्स होती है जहाँ परफॉर्म भी करना चाहते हो। तो देन मैंने स्क्रिप्ट सुनी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड वाज कि लड़की को बाइक चलानी है, लड़का पीछे बैठा हुआ है। आई वाज बैंग ऑन, आई एम डूइंग इट। ये तो तय है। एंड देन आई रिमेम्बर गोइंग फॉर रीडिंग सेशन, तो हीरो एंड डायरेक्टर सारे बैठे हुए थे, एंड मुझे लगा कि ऐसे दो दो तीन तीन लाइन्स के डायलॉग्स होंगे, बिकॉज तेलुगु तो मुझे आती नहीं है। एंड देन आई कम अक्रॉस अ 15-20 लाइन डायलॉग एंड इट फ्रीक्ड मी आउट। आई सेड हीरोइन की डायलॉग थोड़ी कम नहीं होती? आई वाज जस्ट क्यूरियस, बट आई फील दैट उस सारी जर्नी ने, इफ आई लुक बैक एट इट, मेरा परसेप्शन, कभी कभी लोग आपका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नॉट नेसेसरली कि वो आपका परसेप्शन हो। जैसे आई वाज टोल्ड, आई ऑलवेज हर्ड कि फिल्म्स में लड़कियों का काम कम होता है, या खास करके आप साउथ में फिल्म करो तो यू हैव रियली लेसर स्पेस।
बट फॉर्चुनेटली एंड इंटरेस्टिंगली मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, आई हैड अ प्रॉपर स्पेस एंड आई हैव हैड, मुझे प्रॉपर मौका मिला है वो करने का जो मैं करना चाहती हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइंग इट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीन्स, स्क्रीन स्पेस, पोटेंशियल. तो आई हैव thoroughly enjoyed. लाइक मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कंप्लेन करने का कोई भी रीजन है. इनफैक्ट आई फील दैट आई हैव बिकम एक ज्यादा पेशेंट इंसान इस पूरे जर्नी के बाद, बिकॉज एक जो डिजास्टर डिफरेंस होता है ना वीरा के टाइम पे, इट वाज मोर अबाउट, एक तो आई वाज रियली यंग, ओके, वो अलग बात है, मैंने कभी नहीं माना कि हम यंग हो, हम छोटी बच्ची, तब जस्ट रियली नेवर एक्सेप्टेड. बट मैं 16 साल की थी. एंड देन यू हैव स्टार प्लस who's kind of taking care of everything कि नहीं अब आपको ये करना है वो करना है. बट विद फिल्म्स वो सब कुछ चेंज हो जाता है, बिकॉज फिल्म्स में योर होल एंड सोल, या आप एग्जैक्टली जो कुछ भी है आपके शोल्डर पे है, जो भी डिसीजंस लेने लाइफ में आपको लेने हैं, देयर इज नो ब्रांडिंग, नथिंग, जो भी है आप जितने खड़े हो उतने ही है. सो आई फील दैट मेरा परसेप्शन ऑफ लाइफ, एवरीथिंग चेंज्ड. और जैसे कि एक और जानना चाहूंगी कि यू नो टेलीविजन में आप थोड़ा बंद के रह जाते हो, लेकिन बॉलीवुड करो टॉलीवुड करो तो थोड़ा आपको फ्री स्पेस मिलता है और आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी मौका मिलता है. आई गेस आप भी एग्री करोगे. ये फिर ये वही बात है, ये ना परसेप्शन. जैसे मैंने टेलीविजन बहुत सारे रीजंस के कारण एंजॉय किया है, बिकॉज डेफिनेटली आप इमोट तो सारे इमोशंस कर पाते हो टेलीविजन में भी. हाँ, ये बात अलग है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक शो किया जो शायद 3 साल चला या 4 साल चला, तो आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो 4 साल तक. एंड इफ यू डू शो राइट आफ्टर दैट, मे बी अगर आप कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकालो तो आप 3 या 4 कैरेक्टर्स कर पाए हो. With films, touch wood, if you become एक popular face where people want to see you ज़्यादा and आप एक X number of films कर लेते हैं, chances of experiment बढ़ जाते हैं. In a way that's correct, because वही मेरा reason था interest का. 70 mm पे खुद को देखना एक अलग gist है जो I have grown up with. I mean, जितना मेरा love and affection television से रहा है, उतना ही fandom और उतना ही what do you call, you know, that stardust wala feeling, like you're looking at films like that, like as a kid also. So वो एक अलग happiness है. जी. और टॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड की बात करूं, लैंग्वेज के अलावा और क्या कुछ आपने डिफरेंट एक्सपीरियंस किया दोनों के बीच में, कुछ ऐसा डिफरेंस? Honestly, so मैंने हिंदी फिल्म की है, तेलुगु फिल्म की है, तमिल फिल्म भी की है. मैंने जो रियलाइज किया, सी कई बार क्या होता है, प्री कंसीव नोशन होता है. जैसे मुझे पता है कि टेलीविजन का शूटिंग स्टाइल क्या है, वो डेफिनेटली फिल्म कैमरे पर तो शूट नहीं करेंगे. बट ये तीनों इंडस्ट्रीज एक्चुअली बहुत ही वेल इक्विप्ड है. लाइक आप किसी भी टीम के साथ काम करो, आप एटलीस्ट मैंने ये महसूस नहीं किया कि दे आर एनी लेसर देन यू नो द अदर. आई रिमेम्बर हिपी में देयर इज अ चंक जहां हम गोवा जाते हैं. ओके, तो मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, आई थॉट गोवा कहीं, यू नो, बिकॉज साउथ तो इतना ग्रीन है, वी शुड समवेयर. दे सेड नहीं, हम श्रीलंका शूट कर रहे थे. आई वाज प्रीटी ब्लोन फॉर अ सेकंड. अब माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आप गोवा श्रीलंका में चीट कर रहे हैं? लाइक रियली? सो राइट नाउ विथ बाहुबली जैसी फिल्म्स बनाई है टॉलीवुड ने, ऑफ कोर्स. सो जहां तक बात वेल इक्विप्ड होने की होती है, दे आर ऑल रियली वेल इक्विप्ड. Language definitely, एक language and maybe scripts में culture. See, because जैसे अब आप हम कहते हैं Indian speaking जगह या हिंदी speaking state, but उसमें पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, and इन सभी के अपने अपने cultures हैं, right? अगर आप यूपी चले जाएं तो बहुत ही अलग culture है. तो जब भी कोई फिल्म बनती है जहाँ पे for example your characters belong to Uttar Pradesh or they belong to Bengal, उनकी कहानियों में एक certain amount of change होता है, justifying कि वो characters किस जगह की है और उनकी अपने limitations क्या हैं और उनकी अपनी situation क्या है. तो वो cultural shift थोड़ा सा वहां पर भी है, of course. Tamil, Telugu, that difference you could see. Yeah, so वो as an actor I had to realize कि नहीं यार ये चीज, because कई questions आते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट उनके यहाँ होता है, इट्स वेरी जस्टिफाइड कि ऐसा होता है. सो आई जस्ट रियली हैड टू अंडरस्टैंड कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, जो अपने आप में एक प्रोसेस थी. बट आई हैव एंजॉयड, यू नो, जान पहचान बढ़ जाती है.
एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं गोविंदा जी को लेकर, क्योंकि हम इनफैक्ट आप भी गोविंदा जी को देख के बड़ी और उनके साथ काम करने का मौका, ह्यूज फैन, तो ह्यूज पहला तो फैन। रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला उनके साथ काम करना है, और एक्सपीरियंस कैसा था, जरा शेयर कीजिए। I've enjoyed उनके साथ फिल्म में काम करना। I really enjoyed. Um, so I remember मैं अपने बर्थडे के लिए 20th बर्थडे के लिए सो मैंने कभी भी कोई भी बर्थडे मेरा अपने होम टाउन में जहाँ पापा की एजुकेशन हुई है सागर, वहाँ नहीं सेलिब्रेट किया है। सो 20th बर्थडे वी डिसाइडेड वहाँ करते हैं। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर सेइंग ये फिल्म है, गोविंदा है और वरुण शर्मा है, लीड रोल है, would you be interested? I said who wouldn't be interested? एक तो it's a lovely combination and I've grown up watching Govinda sir's films. I mean, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, who's not heard? So I said it, he has the best comic timing ever. So and I've been a huge fan. एक तो वैसे भी मुझे कॉमेडी इन जनरल पसंद है बहुत ज्यादा, तो आई वाज लाइक हाँ एक्साइटिंग। देन मुझे लगा मैं मुंबई आऊंगी, फिर मीटिंग होगी, यू नो वो भी अपने आप में एक प्रोसेस होता है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि यू गॉटन अ कॉल देन दैट मींस आपको फिल्म भी मिल गई है एंड देव कास्टेड यू एंड यू लाइक द फिल्म एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सब प्रॉपर हैं। सो आई वाज लाइक ठीक है मुंबई आते हैं, बट इट्स अ नाइस सरप्राइज बर्थडे वाले दिन पे। देन सेम डे अभिषेक सर कॉल मी अप, ही सेड नहीं नहीं हमें पिक्चर स्टार्ट करनी है, सो यू मीट मी। आई सेड मैं मुंबई परसों आ रही हूँ। तो आई रिमेम्बर मैं एयरपोर्ट से स्ट्रेट उनसे मिलने गई थी, लाइक यू नो so he met, then I met Govinda sir, and then they were like हाँ we're तो good. Then he narrated me the script and he said ये है इसमें ये changes होंगे, आपको पसंद आया, आपका रोल ऐसा है, and this is how the screen space is going to be like. I'm like this is fab. My literal first reaction was that oh my god I'm working with Govinda sir, because that whole impression of him and Varun of course, because you know Varun has his own identity as in the comic space. Yeah, he's been fab and I really liked him. So I was really happy. I think this could have probably been one of the nicest debuts. And then the fun that we've had while shooting, because Govinda sir की आदत है वो एक तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं सेट पर, यू नो, एंड उनका इम्प्रॉम्प्टू एंड इम्प्रोवाइज इट्स जस्ट क्रेजी, बिकॉज ही टेक्स द स्क्रिप्ट लेते हैं, एक सीन लेते हैं एंड वो कुछ और ही बना देते हैं उसको। So you know sometimes you're reading with him and I've lost track on where my line was and हो क्या रहा है। So you know once he's reading the scene you really have to be there right from the beginning, but वो हर किसी के input welcome करते हैं। उनके साथ कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई डिडंट फील लाइक आई वाज वर्किंग विद समबडी जो 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, जो यू नो इतना बड़ा। इट वाज वेरी वेरी रिलैक्स्ड, यू नो, आई वाज वेरी कंफर्टेबल, लाइक आई थॉट दैट you know इतना casual and इतना comfortable, like I'm speaking to a school friend or something, like I really mean it. They're one of the nicest people. आई गेस यही एक पहचान होती है सुपरस्टार की, जो उस टाइम पे भी थे और अभी भी है। वो हम्बल नेचर True. उनका कहीं ना कहीं हमेशा दिख जाता है, चाहे हम भी इंटरव्यूज करने जाते हैं तो वो दिख जाता है, बहुत ही हम्बल है वो, तो एग्री कर। True. He's very very humble. जैसे आपने बर्थडे की बात निकाली है, तो आपका बर्थडे के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत ही ग्रैंड तरीके से आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, एक रुद्र अभिषेक सेरेमनी होती है, तो थोड़ा इसके बारे में यू नो स्टोरी जानना चाहूंगी, कैसे शुरुआत हुई, यू नो दूध से नहलाना, ये काफी डिफरेंट है। यार इस पे ना इतनी बातें हो चुकी है, टेल यू। कई लोगों ने जब कॉल माय पेरेंट्स अपन जब सेट की तिकांगना क्या दूध से नहाती है या व्हाट इज दिस, ये बेसिकली ये एक अभिषेक सेरेमनी है। उपटन लगाते हैं जैसे त्योहारों पे, कुछ ऐसे हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ शगुन माना जाता है। दैट्स बेसिकली बेसन, दही, दूध, ये सब कुछ। एंड हमारे कल्चर में जो कल्चर हमने फॉलो किया है, दूध का पैर पे रखना, लाइक पैर पे लग जाना अपशगुन होता है, लाइक यू इट्स नॉट सपोज टू बी रिस्पेक्टफुल, तो आप दूध डाल भी नहीं सकते। बट अपेरेंटली मेरी नानी ने मम्मा को कहा था, एंड जिन्होंने, सो माय मम्मा पापा एवरीवन, वी कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी बिलीव इन ऑल ऑफ दीस थिंग्स अ लॉट। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिन नक्षत्र में पैदा हुई हूँ वो बहुत सालों के बाद, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी रेयर नक्षत्र, तो जिस गुण की मैं हूँ, तो अगर दूध मेरे बर्थडे पर ये सेरेमनी होती है तो मेरे लिए इट बी लाइक यू नो इट विल प्रोबेबली बी एन एडिशन टू माय लाइफ, यू नो, अच्छी बात होगी। एंड ममा का नाता है टू रॉयल फैमिली, सो दैट होल ट्रेडिशन ऑफ
नहीं ऐसा करना चाहिए, नानी बचपन से राजकुमारी बोलती आई हैं, लकीली आई वाज बोर्न इन अ नक्षत्र वेयर यू कुड डू दिस अभिषेक, बिकॉज इट्स नॉट दैट ममा के लिए भी हुआ था, एंड ममा आई फील मोर देन एनी ऑफ अस बहुत ज्यादा अटैच्ड है इन सब चीजों से। सो मेरे लिए मेरे बर्थडे जितना स्पेशल है उससे ज्यादा ममा के लिए है, एंड आई जेन्युइनली बिलीव सो कि अब जो मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने बर्थडेज को वो सिर्फ अपनी ममा के कारण, बिकॉज उनका एक्साइटमेंट एंड उनका इन्वॉल्वमेंट एंड जितना वो, बिकॉज सी मेरी फर्स्ट बर्थडे से हो रहा है, सो आई वाज अ टाइनी लिटिल बेबी जिसको पता भी नहीं था हो क्या रहा है, यू नो, एंड ये हर साल होता रहा है। So because I know कि वो इतना involved है, उनको इतनी खुशी होती है, you should see this my mama's face, ऐसे चाम आ जाता है, you know, like she's glowing. So I feel it's more of her excitement, love and affection, and वो एक ritual की तरह follow करती है। But we make sure like जितने लोगों को ये misconception था कि नहीं ये तो मिल्क बात है, कई लोगों ने इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन किया कि अरे इतना दूध वेस्ट हो जाता है। I had to सेंड ऐसे मैसेजेस टू पीपल सेइंग ये वेस्ट नहीं होता है बाबा, एक तो साल में एक बार होता है, हम वो सारे इकट्ठा करते हैं गमलों में डाल देते हैं बिकॉज इट्स फर्टिलाइजर, यू नो, सारी अच्छी चीजें नेचुरल चीजें, सो इट कुड बी यूज्ड दैट वे। So we had to give so many of these explanations, but see eventually it's about the people that you love and care about, and मेरी मम्मा attached हैं, उनको अच्छा लगता है, तो जो उनको अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है जी। और एकदम प्रिंसेस लगते हो, क्योंकि एकदम प्रिंसेस की तरह तैयार होते हो। थैंक ऐसा मैं यू। कहती हूँ, इंडिपेंडेंट प्रिंसेस रियल सॉरी, लाइफ में, इंडिपेंडेंट प्रिंसेस हो आप, हाउ अपने खुद से स्वीट, थैंक यू, पहचान नहीं है अपनी लाइफ में आपने। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, लेकिन आपको अभी भी लोग वीरा के नाम से ही जानते हैं, जो कैरेक्टर आपने वीरा का किया था, देखो सब हाय वीरा, हाय वीरा, हाय वीरा। तो आप कितनी कनेक्टेड है, कितना स्पेशल है वो कैरेक्टर आपके लिए? वीरा वैसे भी बहुत स्पेशल है irrespective of anything else. मेरा फर्स्ट टाइटल शो ऑन टीवी एंड आई वाज 16 years old. वीरा की स्टोरी भी दिल के बहुत करीब है बिकॉज आई डोंट हैव अ ब्रदर रियल लाइफ में, एंड द शो इज वीर की अरदास वीरा, so that whole brother sister का bond to me is very very close, and I don't know, Veera is very Veera मुझे अभी भी कभी कभी लगता है that it is just yesterday, you know, like I've probably not grown. I still feel like it's a part of me, but I've enjoyed it. Veera तो खैर हमेशा ही बहुत ही special place रहेगी Veera की मेरे दिल में, there's no doubt about it. और आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसे एक्टिंग भी करती हैं, पेंटिंग भी बताया आपने अब कर रही हैं, और साथ ही साथ राइटिंग भी, और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलती हैं, बीसीएल में हमने देखा है, और लाइव मैंने देखा है जाके। यार क्रिकेट तो मैं क्या 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 लाइव मैंने देखा भी आपको खेलते हुए क्रिकेट, बहुत ही मेहनत के साथ खेलते हैं, तो मुझे बताइए उसका एक्सपीरियंस, और आगे के सीजन्स में हम देख सकते हैं आपको बॉक्स क्रिकेट? मैं ऑनेस्टली बताऊं so मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं आता, ओके, एंड लेकिन मेहनत करती जैसे अपना 100% मेहनत मैंने बहुत की थी, आई टेल यू क्यों की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी पब्लिकली बेइज्जती हो जाए सो आई यू नो यूर सपोज्ड टू बी, ठीक है आप फेस है एंड लोग देख रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन सी अल्टीमेटली इट्स अ स्पोर्ट, एंड ये कुछ ऐसी चीजें होती है कि अगर आप नहीं खेल पाओ तो आप मजाक बन जाते हो इन द फील्ड, whether you like it or you don't. तो आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारे प्रैक्टिस सेशंस होते थे तो मैं शूट के बाद जाती थी, and it was a huge place. तो फॉर एग्जाम्पल आप उस प्लेस को आधे हिस्से में डिवाइड कर दो कि लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक सेट ऑफ लोग खेल रहे हैं, मैं ना दूसरे कोने में जाके प्रैक्टिस करती थी, मेरी प्रैक्टिस सोलो प्रैक्टिस होती थी, so only person I would find one more person, क्या बॉल फेंकना मैं बैटिंग करूंगी, because I was horrible at cricket. Like cricket इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खेला, you know, I like sport otherwise, but cricket बिल्कुल भी नहीं खेला, तो that in that whole fear of, you know, becoming a joke, I think I worked really hard, but interest develop हो गया, and I generally like कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें अपनी ओर से पूरी मेहनत करूँ, like then I results I leave it to future.
एग्जैक्टली और तो और एक तो आप बॉलीवुड भी कर रही है, टीवी भी कर रही है, टॉलीवुड भी कर रही है, वेब सीरीज देखा जाए तो ट्रेंडिंग में है वेब सीरीज, एक से एक वेब सीरीज आ रही है। तो क्या इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहोगे? क्या हम देख सकते हैं इन फ्यूचर? सी वेब डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा स्पेस है इस स्पेस इस टाइम में, बिकॉज बहुत इजी एक्सेस है, लोग घर पे बैठ के डिजिटली आप इन कहानियां बहुत अच्छी हैं। डेफिनेटली समथिंग जो प्रोबेबली मैं फिल्मों में कोई ऐसा किरदार ना निभा पाऊँ या कोई ऐसी कहानी हो जो मुझे पता है सिर्फ वेब स्पेस तक के लिए लिमिटेड है, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इन फैक्ट वेब मेरे दिमाग में कुछ टाइम से है, बट आई डोंट नो, हर चीज का एक अपना टाइम होता है, सो इफ इट विल या हैपन विल हैपन। अपना टाइम आएगा। और दिगंजना, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे बिग बॉस में इतने खतरों के साथ खेलने के बाद क्या खतरों के खिलाड़ी का अगर आपको ऑफर आया तो आप जाना चाहेंगी? So, मैं कल ही इस बारे में बात कर रही थी। आई वाज टेलिंग मॉम, फियर फैक्टर तो मैं नहीं कर सकती, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, चांस भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए मुझसे। मैं कीड़े अच्छा, मकोड़े देख के भाग जाऊंगी। कौन से फोबिया है जो अगर अगर इन फ्यूचर आप जाते हो खतरों के खिलाड़ी में, अगर हाँ इफ, तो कौन सा फोबिया आप खत्म करना चाहोगे? मुझे फोबिया सच नहीं है, चलिए मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे हाइट वगैरह से डर नहीं लगता, लाइक आई डोंट माइंड हेलीकॉप्टर से कूदना या कोई और स्टंट रिलेटेड मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक फियर हो सकता है कि आप कोई मतलब ऐसी हड्डी ना तोड़ लो कि जिंदगी में कभी ठीक ना हो, वो एक हम्म, प्रिकॉशन वाला फियर जरूर है। यू डोंट कॉज योरसेल्फ ऐसा कोई डैमेज जो परमानेंट डैमेज बन जाए, बिकॉज देन योर बॉडी एंड योर वेल बीइंग इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड या अल्टीमेटली मैं एक्टर हूँ, मैं स्टंट में तो हूँ नहीं, तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती कि मैं खुद शेर के मुंह में हाथ डालूं ताकि फिर मैं पछता भी ना पाऊं। सो आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ एट अ स्पॉट। बट हाँ, जहां तक बात रही ये सब कुछ करने की, डेफिनेटली कर सकती हूँ। मुझे प्रॉब्लम है कीड़े मकोड़ों से। एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ना मैं सांप के पास जा सकती हूँ ना मैं कॉकरोच के पास जा सकती हूँ। मुझसे तो एक कॉकरोच बर्दाश्त नहीं होता, वो इतने सारे उसके अंदर रखते थे, मैं देख भी नहीं पाती करेक्टली। I just can't. It's not my cup of tea. ओके, तो हम आपको खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं देख सकते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, गाता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे। और दिगाना देखा जाए तो लॉकडाउन के टाइम पे ब्यूटी पार्लर्स बंद है, जिम्स बंद है, तो आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख रही हैं? ऑब्वियसली क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद फटाफट काम चालू हो जाएगा, तो मेंटेन किस तरीके से कर रही हैं घर पे रह के? और क्या कुछ स्किन केयर रूटीन है जो आप फॉलो कर रही हैं नॉर्मली? मैं एक्चुअली ब्यूटी पार्लर जनरली भी बहुत ज्यादा नहीं जाती हूँ, आईब्रोज वगैरह के लिए, हेयर कट के लिए जाती हूँ। बट जहां तक बात रही स्किन केयर की, तो मुझे ना ये फेशियल्स एंड क्लीन अप्स बड़े इंटरेस्ट नहीं करते हैं। लाइक आई फील लाइक कुछ कर दिया है मेरे फेस पे एंड आई एम नॉट लुकिंग लाइक माई सेल्फ, एंड आई हैव टू मेनी इश्यूज लाइक दैट। लेकिन घर पर जनरली भी मैं वही करती हूँ। अभी ज्यादा नेचुरल। टाइम है तो ज्यादा कर रही हूँ। हाँ, आई लाइक टू यूज, फॉर एग्जाम्पल पपाया है घर पर, तो मैं पपाया का छोटा सा स्लाइस कट करके स्मैश करके फेस पर लगा लेती हूँ। कभी दूध लगा लेती हूँ, कभी आई पुट बेसन ऑन माई फेस, कभी ऑरेंज, ऑरेंज मेरा फेवरेट है बिकॉज उससे टैनिंग भी निकल जाती है। आई पुट इट ऑल ओवर माई सेल्फ एंड मैं बैठ जाती हूँ आराम से। सो या, ये सारी कुछ चीजें दैट आई फॉलो। आई फील घर के जो देसी चीजें होती हैं, दोज आर फार बेटर देन एनी ऑफ दीज अदर थिंग्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रही हैं आप।